उनकी ओर पीछा करते हुए आए उस राक्षसी प्राणी को देखकर ये किंगटांग ने खुद को शांत किया और पूछा, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आपने रियलिस्टिक इल्यूजन को इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिया। वो भयानक प्राणी अब उनसे कुछ ही इंच दूर था और उनके लिए विंड क्लाउड सिटी से भागना नामुमकिन था। चूंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनके पास अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। तुमने किसे नाराज किया है? क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है? उस राक्षसी प्राणी ने ये किंगटांग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। कोई मेरी जान लेना चाहता है? ये किंगटांग उस राक्षसी प्राणी की कही बात सुनकर स्तब्ध रह गई। इसका क्या मतलब था? मरना। उस राक्षसी प्राणी ने दहाड़ मारी। एक तेज हवा चली और पूरे शहर में एक भयानक राक्षसी आभा छा गई। स्विश। ये किंगटांग अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी दिव्य फीनिक्स वंश की शक्ति को अधिकतम स्तर तक सक्रिय किया और अपनी तलवार से उस राक्षसी प्राणी पर प्रहार किया। हालांकि अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति से चमकती उस लाल तलवार ने उस राक्षसी प्राणी के विशाल शरीर पर केवल एक मामूली खरोंच ही छोड़ी। बिल्कुल सही बचाव। ये किंगटांग ये देखकर दंग रह गई कि वो राक्षसी प्राणी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस मानव रूप वाले राक्षसी प्राणी की त्वचा कठोर धातु की तरह थी जिसे भेदना या नष्ट करना असंभव था। उस राक्षसी प्राणी की परिपूर्ण रक्षा क्षमता उसकी साधना के स्तर से असंबंधित थी और एक प्राकृतिक वरदान प्रतीत होती थी। ये किंगटांग के कुछ और सोचने से पहले ही उस राक्षसी प्राणी ने बिजली की गति से एक जोरदार मुक्का मारा। लगभग सहज ही ये किंगटांग ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके वार को रोक दिया। बूम। ये एक भीषण विस्फोट जैसा था। इस धमाके से ये किंगटांग सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी और विंड क्लाउड सिटी की कई इमारतें चकनाचूर हो गईं। गर्जन। छोटा सफेद बाघ गुस्से से दहाड़ा और उस राक्षसी प्राणी की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वो पास पहुंच पाता, उसे भी उस राक्षसी प्राणी के मुके से दूर फेंक दिया गया। धत तेरे की, कितना दर्द हो रहा है। जमीन पर गिरने के बाद छोटा सफेद बाघ लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन उसे कुछ याद आया और वो तुरंत खड़ा हो गया। उतना दर्दनाक नहीं है। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हो गई है। हे भगवान। ब्लड मून एल्डर झटपट ये किंगटांग के पास पहुंची और उसे उठने में मदद की। चाहे ये राक्षसी प्राणी किसी भी विचित्र प्रजाति का रहा हो, इसकी शक्ति और रक्षा क्षमता लगभग परिपूर्ण थी और युद्ध कला के दायरे से परे थी। भले ही यह मुख्य भूमि पर मौजूद था, इसकी शक्ति और रक्षा क्षमता किसी जादुई सर्वोच्च शक्ति के बराबर थी और इसका मुकाबला करना नामुमकिन था। ये किंगटांग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था। उसने भौहें चढ़ाकर ब्लड मून एल्डर पर गुर्राते हुए कहा, जल्दी भाग जाओ। ये राक्षसी प्राणी इतना शक्तिशाली था कि वह भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर ब्लड मून एल्डर अभी भाग नहीं गया तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। पवित्र देवी, आप क्या कह रही हैं? मैं इस समय आपको छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग सकता हूँ? ब्लड मून एल्डर ने बार बार अपना सिर हिलाया। ब्लड मून एल्डर का ये किंगटांग से 1 साल से अधिक समय तक प्रतिदिन संपर्क रहा था और उन्होंने साथ मिलकर अनगिनत परिस्थितियों का सामना किया था। उनका रिश्ता जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे हो चुका था। ब्लड मून एल्डर ने अपने दांत भींच लिए। जीवन और मृत्यु के इस नाजुक क्षण में भी ये किंगटांग केवल यही चाहती थी कि वो जल्दी से भाग जाए। सभी को मरना होगा। उस राक्षसी प्राणी ने क्रोध में दहाड़ मारी और ये किंगटांग की ओर एक विशाल मुक्का जोरदार ढंग से फेंका। हालांकि इससे पहले कि वो राक्षसी प्राणी कुछ कर पाता, हवा में एक परछाई कौंध गई। बूम बूम। अचानक ही हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। एक देवता के समान सुरुचिपूर्ण, निर्मल दिखने वाला व्यक्ति अचानक ये किंगटांग के बगल में प्रकट हुआ। उसने अचानक एक उंगली आगे बढ़ाई और सीधे उस राक्षसी प्राणी के शक्तिशाली मुके को रोक दिया। जब ये किंगटांग ने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा तो वो तुरंत ही अचंभित रह गई। हान कांगमिंग, वो यहाँ क्यों था? स्विश। हान कांगमिंग की हरकत देखे बिना ही तलवार की एक चमक कौंधी और उसने उस राक्षसी प्राणी के शरीर को भेद दिया। तलवार की चमक जैसे ही गुजरी, उस राक्षसी प्राणी ने दर्दनाक चीख मारी और उसका शरीर आगे की ओर गिर गया, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। इसके बाद हान कांगमिंग ने मुड़कर ये किंगटांग की ओर देखा। ये सिर्फ आंखों का संपर्क था, लेकिन ये किंगटांग का शरीर अकड़ गया। हालांकि अगले ही पल ये किंगटांग को हान कांगमिंग की निगाहों में कुछ जानी पहचानी सी झलक महसूस हुई। पहले जब भी उसने हान कांगमिंग को देखा था, उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं,
मानो उनमें जरा भी गर्माहट न हो, लेकिन आज किसी कारणवश उनमें एक सूक्ष्म अंतर था। हान कांग मिंग ये किंगतांग को देखकर थोड़ा असमंजस में था, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। वो मूल रूप से मध्य मुख्य भूमि की ओर जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसके विचारों पर किसी चीज का प्रभाव पड़ गया और वह वापस इसी मुख्य भूमि में लौट आया। खुद हान कांग मिंग को भी यकीन नहीं था कि वह वापस क्यों लौटा, बस उसे सहज रूप से लगा कि यही उसे करना चाहिए। अरे, आखिरकार तुम आ ही गए। अचानक हवा में खून के रंग का एक बवंडर बन गया। अगले ही क्षण रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ये किंगतांग और बाकी लोगों के सामने प्रकट हुए। छोटा भाई, ये किंगतांग रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी को देखकर अचंभित रह गई। आज क्या हुआ था? सबसे पहले प्राचीन महल के महल स्वामी हान कांग मिंग आए और फिर उनके कंजूस छोटे भाई रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी भी बाद में प्रकट हुए। अगर ये दोनों इस मुख्य भूमि को बचाने के लिए यहाँ होते तो ये किंगतांग को दो और अविश्वसनीय सहायक पाकर खुशी होती, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये किंगतांग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हे प्रभु! ब्लड मून एल्डर ने तुरंत ब्लड मून होली लॉर्ड के सामने सिर झुकाया। रक्तचंद्र पवित्र स्वामी की निगाहें चुपचाप ये किंगतांग पर पड़ी और उनकी आंखों की गहराई में एक क्षणिक भावना झलकती हुई प्रतीत हुई। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा तो उन्होंने रक्तचंद्र के बड़े स्वामी से ठंडे स्वर में कहा, उस व्यक्ति को मार डालो। हे भगवान, आप चाहते हैं कि मैं उसे मार डालूं? ब्लड मून एल्डर चौंक गया और सहज रूप से सोचने लगा कि ब्लड मून ये भगवान उसे हान कांग मिंग पर हमला करने का निर्देश दे रहे हैं, जो कुछ देर पहले प्रकट हुआ था। ब्लड मून एल्डर के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने हान कांग मिंग को देखा। इससे पहले कि ब्लड मून एल्डर दोबारा कुछ बोलते, ब्लड मून होली लॉर्ड ने अचानक अपना हाथ उठाया और उनकी पतली उंगलियों ने ये किंगतांग की ओर इशारा किया। जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि तुम मार डालो, वो यही है। ब्लड मून होली लॉर्ड के शब्दों ने ब्लड मून एल्डर और ये किंगतांग दोनों को स्तब्ध कर दिया। आखिर चल क्या रहा था? मारना, पवित्र महिला को मारना। हे प्रभु, आप पवित्र महिला को क्यों मारना चाहते हैं? रक्त चंद्रमा के महापुरुष रक्त चंद्रमा के प्रभु के निर्देशों से अत्यंत स्तब्ध रह गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या सच में भगवान चाहते थे कि वो पवित्र देवी की हत्या कर दे? क्यों? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? ब्लड मून होली लॉर्ड ने भावहीनता से कहा। लेकिन ब्लड मून एल्डर ने दांत पीसते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेशों का पालन नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं पवित्र देवी का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। ब्लड मून एल्डर को नहीं पता था कि पवित्र स्वामी उनसे पवित्र महिला को क्यों मरवाना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में ब्लड मून पवित्र स्वामी और पवित्र महिला के बीच चुनाव करना पड़े, भले ही मैं होली लेडी को हरा सकूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ब्लड मून एल्डर ने अपने दांत पीसते हुए मुट्ठी भींच ली। स्विश! जैसे ही ब्लड मून एल्डर ने अपना वाक्य समाप्त किया, ब्लड मून होली लॉर्ड ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक लाल चमक तुरंत ब्लड मून एल्डर के माथे के बीचों बीच से गुजरी। जैसे ही ब्लड मून होली लॉर्ड हमला करने ही वाला था, हान कांग मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और हाथ के इशारे से उस लाल चमक को गायब कर दिया। हान कांग मिंग, तुम मेरे रास्ते में क्यों आना चाहते हो? ब्लड मून होली लॉर्ड ने हान कांग मिंग को ठंडे लहजे में देखा। हान कांग मिंग के चेहरे पर थोड़ी उलझन देखी जा सकती थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो ये सब होना तय था और उसे यही करना चाहिए था। मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा था, तुम खुद ही आ गए। खैर, ये भी ठीक है। ब्लड मून होली लॉर्ड के बोलते ही वो खून जैसे लाल रंग की परछाई में बदल गए और हान कांग मिंग की ओर उड़ गए। पल भर में हान कांग मिंग और ब्लड मून होली लॉर्ड दर्जनों मील दूर एक युद्ध में उलझ गए। ब्लड मून एल्डर अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी और उन्होंने ये किंगतांग की ओर देखा। पवित्र महिला, क्या आपने पवित्र स्वामी के साथ विश्वासघात किया? धोखा देना! ये किंगतांग ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसने भला कब रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी के साथ विश्वासघात किया था? जुवान लीग संप्रदाय में हुए युद्ध के बाद से उसने ब्लड मून होली लॉर्ड को कभी नहीं देखा था। भला इसमें विश्वासघात क्या हो सकता है? इसके अलावा इस दौरान उसने कुछ भी नहीं किया। ये किंगतांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा घिनौना काम किया था कि उसका कंजूस भाई अचानक उसे जान से मारना चाहता था। ये किंगतांग के भ्रमित चेहरे को देखकर ब्लड मून एल्डर समझ गए। वो कमोबेश ये जानता था कि ये किंगतांग ने इस अवधि में क्या किया था, और वास्तव में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे ब्लड मून होली लॉर्ड और ब्लड मून सेक्ट के साथ विश्वासघात हुआ हो। आगे
हालांकि ये किंगटांग ब्लड मून संप्रदाय की पवित्र महिला थी, लेकिन वास्तविकता में उनका ब्लड मून संप्रदाय से कोई खास संबंध नहीं था, और अगर वो चाहती भी तो संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन प्रभु ने ऐसा क्यों किया? ब्लड मून एल्डर जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा वो उलझन में पड़ गया। अचानक ये किंगटांग के मन में एक विचार आया। उसने जमीन पर बुरी तरह घायल पड़े राक्षसी प्राणी को देखा। जब इस राक्षसी प्राणी ने पहले उनका पीछा किया था तो उसने कहा था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, और ये किंगटांग ने सोचा कि शायद वो राक्षसी प्राणी यू प्राचीन वंश के किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहा था। लेकिन अब इस बारे में सोचने पर यह ज्यादा तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि वो राक्षसी प्राणी आखिरकार यू प्राचीन कबीले का सदस्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम उस राक्षसी प्राणी ने लिया था वो ब्लड मून होली लॉर्ड हो? ब्लड मून होली लॉर्ड ने ही लिंगयान के यथार्थवादी भ्रम को तोड़ने में मदद की, क्योंकि वह उस राक्षसी प्राणी के साथ उसे मारना चाहता था। अब इस बारे में सोचते हुए शायद केवल ब्लड मून होली लॉर्ड ही अपने कौशल से रियलिस्टिक इल्यूजन को आसानी से तोड़ सकता है। हालांकि ये किंगटांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि ब्लड मून होली लॉर्ड अचानक उसकी जान क्यों लेना चाहता है। अगर ब्लड मून होली लॉर्ड उसे मारना चाहता तो वह बहुत पहले उनकी पहली मुलाकात के समय ही आसानी से ऐसा कर सकता था। उसे आज तक इंतजार क्यों करना पड़ा? इसके अलावा ये किंगटांग को हल्का सा एहसास हुआ कि हालांकि ब्लड मून होली लॉर्ड उसे मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ऐसा करने को तैयार नहीं था। चाहे वो राक्षसी प्राणी को उसे मारने का मौका दे या ब्लड मून एल्डर को ऐसा करने का आदेश दे, ऐसा लग रहा था कि वो उसे दूसरों के माध्यम से मारना चाहता था। उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसके लिए उसे खुद ही मार डालना स्पष्ट रूप से अधिक सरल था। ये किंगटांग को स्थिति और भी अजीब लगने लगी। इसके अलावा ब्लड मून होली लॉर्ड और हान कांगमिंग की प्रतिक्रियाओं से ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आखिर चल क्या रहा था? ये किंगटांग के मन में सवालों की बाढ़ सी आ गई, और यह संभव था कि वो थोड़े समय में वर्तमान स्थिति को समझ न पाए। ऐसा होने पर ये किंगटांग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने स्पेस रिंग से एक गोली निकालकर खा ली। कुछ ही सांसों में उसका चेहरा आखिरकार बेहतर हो गया। फिलहाल हान कांगमिंग और ब्लड मून होली लॉर्ड शहर के बाहर लड़ रहे थे, और इस दौरान वो काफी हद तक सुरक्षित थी। ये किंगटांग ने पहले उस राक्षसी प्राणी को देखा और फिर ब्लड मून एल्डर को। जब ब्लड मून एल्डर ने पहले ब्लड मून होली लॉर्ड के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था तो ये किंगटांग थोड़ा भावुक हो गई थी। ये किंगटांग ने तुरंत ब्लड मून एल्डर की ओर देखा और बोली, ओह हाँ, क्या तुम किसी शक्तिशाली पुरुष को पाना नहीं चाहते थे? एक यहाँ है, समय सीमित है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। ये किंगटांग की बात सुनकर ब्लड मून एल्डर स्तब्ध रह गया और उसने ये किंगटांग की निगाहों का पीछा किया। जब उसने देखा कि ये किंगटांग जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थी वो वास्तव में जमीन पर पड़ा हुआ राक्षसी प्राणी था, तो उसके होंठ फड़क उठे। क्या वो मजाक कर रही थी? हालांकि वो फिलहाल एक महिला थी, लेकिन कम से कम एक इंसान तो थी। अब क्या वो इंसान भी नहीं रह सकती? ये चीज आखिर है क्या? क्या इसमें किसी आत्मा का वास है? पवित्र देवी, यहाँ अधिक देर रुकना सुरक्षित नहीं है, चलिए जल्दी से पीछे हटते हैं। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग को पकड़ रखा था और बिना कुछ कहे वहां से जाना चाहते थे, मानो उन्होंने ये किंगटांग की बात सुनी ही न हो। अगर यह राक्षसी प्राणी बाहरी दुनिया में वापस लौट गया तो ये कम से कम जादुई सर्वोच्चता के स्तर पर होगा। यह शायद स्वर्गीय पूजनीय स्तर पर भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी रक्षा और शक्ति परिपूर्ण है। ये किंगटांग बड़बड़ा रही थी, मानो वो खुद से बात कर रही हो। ब्लड मून एल्डर तुरंत रुक गए और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने ये किंगटांग की ओर देखा। पवित्र देवी, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह शक्तिशाली है या नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे ये शरीर बहुत पसंद है, क्योंकि यह बहुत मर्दाना और दबंग है। मुझे यह अच्छा लगता है। हालांकि ये किंगटांग के बोलने से पहले ही खून के रंग की एक छाया अचानक उनकी ओर बढ़ी और पलक झपकते ही ये किंगटांग के बगल में प्रकट हो गई। छोटा भाई, ये किंगटांग ने अपने ठीक बगल में खड़े ब्लड मून होली लॉर्ड को देखते हुए गहरी भौहें चढ़ा लीं। ब्लड मून होली लॉर्ड ने ये किंगटांग को निर्मल दृष्टि से देखा, मानो उनमें कोई भावना ही न हो। अगले ही पल ब्लड मून होली लॉर्ड की जबरदस्त आभा ने ये किंगटांग को तुरंत घेर लिया। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? ये किंगटांग ने रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी की जबरदस्त आभा के दबाव में पूछा। ये किंगटांग का मानना था कि उसके और ब्लड मून होली लॉर्ड के बीच इस तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिए था, और उसे यह बात और भी समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे क्यों मारना चाहता था।
भविष्य में कष्ट और पीड़ा का सामना करने के बजाय पहले ही क्यों न मर जाएं। रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। ये किंगटांग थोड़ी घबरा गई। उन शब्दों का क्या मतलब था? हे प्रभु, कृपया पवित्र देवी को क्षमा करें। अचानक ब्लड मून होली लॉर्ड के बगल में घुटने टेक कर बैठ गया। हालांकि ब्लड मून होली लॉर्ड ने उसे जरा भी बख्शा नहीं। मुझे दोष मत दो। ब्लड मून होली लॉर्ड ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनकी हथेली में खून के रंग की बिजली की एक किरण निकली। हालांकि इससे पहले कि ब्लड मून होली लॉर्ड कोई कार्रवाई कर पाते, ब्लड मून एल्डर ने अचानक ब्लड मून होली लॉर्ड के पैर पकड़ लिए। हे भगवान, जल्दी भागो। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग की ओर मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया। फिर रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग की ओर तिरछी नजर से देखा और उन्हें अपनी असीम आभा से घेर लिया। जल्दी करो पवित्र देवी, जल्दी भागो। ब्लड मून एल्डर ने देखा कि ये किंगटांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर से चिल्लाया। किंगटांग के कुछ बोलने से पहले ही हान कांगमिंग का शरीर तेजी से गुजरा और उसने ब्लड मून होली लॉर्ड के कंधे को पीछे से पकड़कर उसे कई सौ मीटर दूर फेंक दिया। क्या आप बहुत चिंतित हैं? हान कांगमिंग ने रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी की ओर देखकर पूछा। ब्लड मून होली लॉर्ड हवा में तैरते हुए ठंडे स्वर में बोले, उससे निपटने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। हान कांगमिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी मुट्ठी से ब्लड मून होली लॉर्ड की ओर धावा बोल दिया। ये देखकर कि वो हान कांगमिंग को पार नहीं कर सकता, ब्लड मून होली लॉर्ड को युद्ध स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूम बूम, धमाका धमाका, भयंकर धमाकों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा, मानो कोई आपदा आने वाली हो। दो परछाइयां, एक लाल और एक सफेद, आपस में गुंथ गईं और हवा में लहरें पैदा कर दी। हे भगवान, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ब्लड मून एल्डर ने तुरंत ही किंगटांग को पकड़ा और तेजी से आगे बढ़े। हालांकि इससे पहले कि वे ज्यादा दूर भाग पाते, उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति की आभासी छवि प्रकट हो गई। उस बुजुर्ग का रूप बिल्कुल ब्लड मून एल्डर के मूल रूप जैसा था। आप ब्लड मून एल्डर उस बुजुर्ग को देखकर दंग रह गया जो बिल्कुल उसके मूल रूप जैसा दिखता था। क्या आप अपना मिशन भूल गए हैं? बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसा लगा मानो उनकी आवाज पर लोग को भेद कर उन तक पहुंच गई हो। तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरे जैसे क्यों दिखते हो? ब्लड मून एल्डर ने गुस्से से पूछा। मैं कौन हूँ? आभासी बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। तुम तो बस मेरी ही एक खंडित छवि हो। क्यों, क्या तुम ये बात भूल भी गए? ब्लड मून एल्डर बुजुर्ग की बातें सुनकर कांप उठा और उसकी आंखों में अविश्वास छा गया। यह व्यक्ति क्या कह रहा था? उन्होंने दरअसल कहा कि वे केवल एक विभाजित व्यक्तित्व थे। ये किंगटांग भी हैरान रह गई। तुम्हारा अस्तित्व रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी के प्रति वफादार रहने के लिए है। अब जब तुम रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी के साथ विश्वासघात करना चाहते हो, तो मुझे खेद है कि तुम्हारे अस्तित्व की अब कोई आवश्यकता नहीं है, आभासी बुजुर्ग ने भावहीनता से कहा। ये किंगटांग ने हवा में मौजूद आभासी बुजुर्ग को गौर से देखा और थोड़ा सा भौहें से कुड़ी। इस बुजुर्ग की छवि विशुद्ध मानसिक ऊर्जा से निर्मित हुई थी। उनका मूल स्वरूप बहुत दूर होना चाहिए था और उन्होंने मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके इस स्थान में प्रवेश किया। हालांकि इतनी भयावह मानसिक ऊर्जा धारण करने और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करने वाले असाधारण कौशल का प्रदर्शन करने की क्षमता को देखते हुए इस बुजुर्ग की वास्तविक साधना का स्तर कम से कम स्वर्गीय पूज्य से ऊपर था। ये भी संभव है कि वो एक पवित्र पूज्य हो। मैं तुम्हारा ही विभाजित रूप हूँ। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ब्लड मून एल्डर ने हवा में मौजूद आभासी बुजुर्ग को घूरकर देखा और गुस्से से चिल्लाया। वो स्वयं के सिवा कोई और नहीं था, एक वास्तविक और विद्यमान स्वतंत्र शरीर। भला वो किसी और का खंडित रूप कैसे हो सकता था? ओह! ब्लड मून एल्डर की बात सुनकर आभासी बुजुर्ग हंस पड़ा। चूंकि आपको इतना यकीन है कि आप विभाजित आत्मा नहीं हैं, तो क्या आपको अपने बचपन की कोई यादें हैं? ये ब्लड मून एल्डर स्तब्ध रह गया और उसने अपनी जवानी को याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, मानो उसकी जवानी कभी थी ही नहीं। हाँ, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम एक बार मर चुके हो और तुम्हारी सच्ची यादें तो अब तक भुला दी जानी चाहिए थी। चूंकि ऐसा है, तो चलो मैं तुम्हारी पहचान याद दिलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही आभासी बुजुर्ग ने अपना वाक्य समाप्त किया, असीम मानसिक ऊर्जा ने तुरंत ब्लड मून एल्डर को घेर लिया। ब्लड मून एल्डर के दिमाग में कई दृश्य लगभग तुरंत ही उभर आए। ब्लड मून एल्डर चकित रह गया। आखिरकार उसे अपनी पहचान याद आ गई। जैसा कि उस आभासी बुजुर्ग ने कहा था,
ब्लड मून एल्डर वास्तव में उसी बुजुर्ग का विभाजित रूप था। 1000 साल पहले वृद्धजनों द्वारा उन्हें प्रकट किया गया था ताकि वे बिना विश्वासघात किए अनंत काल तक रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान का अनुसरण और सेवा कर सके। वे एक महिला की तलाश में इस मुख्य भूमि पर आए थे और कहा जाता था कि वो महिला स्वर्ग के सम्राट की पत्नी का पुनर्जन्म थी। जब स्वर्गिक सम्राट की पत्नी का पुनर्जन्म होकर वो प्रकट होती तो उन्हें उसे मार डालना था। यही उनके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य था। हालांकि समय बीतता गया और पुनर्जन्म अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। 1000 वर्षों के बीतने के कारण वे धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक यादें भूलते चले गए। ब्लड मून होली लॉर्ड ब्लड मून एल्डर थोड़ा कांप उठा। होली लॉर्ड स्वर्ग सम्राट का मानसिक स्वरूप है। मैं स्वर्ग सम्राट के योद्धा का विभाजित रूप हूँ। हमारे अस्तित्व का उद्देश्य मारना है। ब्लड मून एल्डर और भी ज्यादा कांपने लगे और उनके आखिरी कुछ शब्द उनके मुंह में ही अटक गए। जैसे ही वे उन्हें कहने वाले थे उनकी नजर सीधे ये किंगटांग पर पड़ी। क्यों? क्या ये तुम हो? क्यों? क्या यह वही व्यक्ति है जो हत्या करने वाला है? आप क्या कह रहे हैं? ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर को देखकर आश्चर्य से भर गई। लगता है तुम्हें आखिरकार अपना मिशन याद आ गया। आभासी बुजुर्ग ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखते हुए भावहीन स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? यह महिला बुरी तरह घायल है। इसे अभी मार डालो और तुम्हारा मिशन पूरा माना जाएगा। मेरे अस्तित्व का उद्देश्य ब्लड मून एल्डर ये किंगटांग को देखकर कांप उठा। उसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य ही था कि वो अपने सामने खड़ी महिला के जन्म का इंतजार करे और फिर उसकी हत्या कर दे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा है। ब्लड मून एल्डर की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं, मानो उनमें कोई गर्माहट न हो, और वो धीरे धीरे ये किंगटांग के पास पहुंचे। जब वो ये किंगटांग से महज कुछ इंच की दूरी पर था तभी ब्लड मून एल्डर अचानक मुड़ा और हवा में ही उस बुजुर्ग पर अपनी तलवार से वार किया। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति विशुद्ध मानसिक ऊर्जा से परिपूर्ण थे और ब्लड मून एल्डर के हमले से बुजुर्ग व्यक्ति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे किस आधार पर कोई विकल्प नहीं है? ब्लड मून एल्डर की आंखें अचानक चमक उठीं और वे कठोर स्वर में चिल्लाए, मेरी अपनी सोच, अनुभव, भावनाएं और स्मृति है। मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। मुझे आपसे निर्देश लेने की क्या आवश्यकता है? किस आधार पर मैं आपका एक तुच्छ खंडित रूप बनूं? अगर मैं आपको मार सकता हूं तो मैं आपकी जगह ले सकता हूं। ब्लड मून एल्डर की बात सुनकर आभासी बुजुर्ग उदासीन हो गया और जोर से उपहास करते हुए बोला, तुम तो बस मेरा ही विभाजित रूप हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की और मेरी जगह लेने के बारे में सोचने की भी? भूल जाओ, क्योंकि ऐसा है तो तुम्हारे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। गायब हो जाओ। आभासी बुजुर्ग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति हिलने लगे ब्लड मून एल्डर ने एक तीखी चीख निकाली, मानो उनकी आत्मा असहनीय पीड़ा से गुजर रही हो। दूर से ही ये किंगटांग ने अपने सामने की स्थिति को देखकर भौहें सिकुड़ी। अपने चरम पर वो एक समय में परम पूज्य थीं और स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि विभाजित आत्मा को वापस कैसे एकत्रित किया जाए। इसके लिए बस अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके विभाजित आत्मा के शरीर में प्रवेश करना होता था। जाहिर है वो बुजुर्ग इस समय ब्लड मून एल्डर के विभाजित स्वरूप को वापस पाना चाहता था। भगवान, हे भगवान, मुझे बचाओ! ये किंगटांग को देखते ही ब्लड मून एल्डर के माथे की नसें उभर आईं। ये किंगटांग आगे बढ़ी और उनके चारों ओर एक काली राक्षसी आभा घूमने लगी। स्वर्गीय दानव भक्षण रक्तवंश की ऊर्जा को अधिकतम स्तर पर सक्रिय कर दिया गया था। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर के बाएं कंधे पर हाथ रखा और स्वर्गीय दानव भक्षण रक्तरेखा की ऊर्जा का उपयोग करके बुजुर्ग की मानसिक ऊर्जा को भस्म कर लिया। मेरे साथ सहयोग करो, अपनी सारी मानसिक ऊर्जा लगा दो। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर को गंभीर भाव से देखा। ठीक है, ब्लड मून एल्डर ने बार बार सिर हिलाया। ब्लड मून एल्डर की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा के अभाव में ये किंगटांग की स्वर्गीय दानव भक्षण रक्तरेखा ने आसानी से ब्लड मून एल्डर के मानसिक स्तर में प्रवेश कर लिया और अपनी रक्तरेखा से उनकी मानसिक ऊर्जा की पूरी तरह से रक्षा की। जब तक उस आभासी बुजुर्ग की मानसिक ऊर्जा अंदर आती रहेगी ये किंगटांग की रक्तरेखा ऊर्जा उसे भस्म कर सकती है और इस प्रकार रक्त चंद्रमा बुजुर्ग सुरक्षित रह सकता है और गायब नहीं होगा। जिस क्षण ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की मानसिक ऊर्जा की रक्षा की उसी क्षण अचानक उस आभासी छवि से ब्लड मून एल्डर की ओर भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। पल भर में ब्लड मून एल्डर के शरीर पर मानो कोई जबरदस्त प्रहार हुआ हो और वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा।
ये किंगटांग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने ब्लड मून एल्डर के कंधे पर अपनी पकड़ और कस ली। मानसिक ऊर्जा का वो प्रवाह आक्रामक रूप से ब्लड मून एल्डर के दिमाग में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो ऊर्जा उनमें समाहित हुई, ये किंगटांग द्वारा ब्लड मून एल्डर के मानसिक स्तर में डाली गई स्वर्गीय दानव रक्तरेखा तुरंत सक्रिय हो गई। पलक झपकते ही उमड़ती हुई मानसिक ऊर्जा ये किंगटांग की स्वर्गीय दानव भक्षण रक्तरेखा द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति, जो मूल रूप से अपने विभाजित स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, इस स्थिति से आश्चर्यचकित रह गया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने पहले जो मानसिक ऊर्जा उत्सर्जित की थी, वो एक पल में ही किसी शक्ति द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गई। सहज रूप से बुजुर्ग व्यक्ति ने ये किंगटांग की ओर देखा, जो ब्लड मून एल्डर के बगल में खड़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया हो? बुजुर्ग व्यक्ति अनिश्चित था, लेकिन उसने ब्लड मून एल्डर को वापस लाने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा को तीव्र कर दिया। फिर भी, चाहे उसने कितनी भी ऊर्जा बढ़ाई हो, ब्लड मून एल्डर के शरीर में प्रवेश करने वाली सारी मानसिक ऊर्जा उस रहस्यमय शक्ति द्वारा पल भर में ही पूरी तरह से सोख ली गई। ये सब क्या हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उनकी आंखों में भ्रम के भाव छा गए। ये किंगटांग ने क्रोध से भरी आंखों से उस बुजुर्ग की ओर देखा। जब तक मैं जीवित हूँ, तुम उसे वापस पाने का सपना देखते रह सकते हो। बुजुर्ग व्यक्ति अचंभित रह गया। मेरी मानसिक ऊर्जा को तुमने ही खा लिया? हाँ, बिल्कुल, ये किंगटांग ने स्वीकार किया। बुजुर्ग की आंखों में हैरानी झलक उठी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किंगटांग में उनकी सारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेने की क्षमता है। हालांकि वह मानसिक ऊर्जा से निर्मित एक आभासी छवि मात्र था, और उसकी अधिकांश मानसिक ऊर्जा ये किंगटांग द्वारा पहले ही अवशोषित कर ली गई थी। इस आभासी छवि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बची थी, और ब्लड मून एल्डर को वापस लाने की तो बात ही दूर थी। हवा में मौजूद बुजुर्गों ने चिंता से ये किंगटांग की ओर देखा और आह भरी। पवित्र महिला, आपने मुझे क्या कहकर पुकारा? उस बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से संबोधन का वो परिचित तरीका सुनकर ये किंगटांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हैरान मत होइए, मेरी यादें मेरे विभाजित स्वरूप से मिलती जुलती हैं। मुझे भी वैसा ही महसूस होता है जैसा उसे आपके लिए महसूस होता है, आभासी बुजुर्ग ने आह भरी। ये किंगटांग अपने पिछले जन्म में एक परम पूज्य थी, और वे स्वाभाविक रूप से जानती थी कि विभाजित आत्मा की इंद्रियां, भावनाएं और यहाँ तक कि स्मृति भी मूल आत्मा के साथ साझा की जा सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग और यह बुजुर्ग वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। हे पवित्र महिला, इतने लंबे समय तक आपके साथ संघर्ष करना एक दुर्लभ अनुभव है, आभासी बुजुर्ग ने आगे कहा। विशेषकर जब मैंने एक महिला बनने का प्रयास किया। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मरना ही है, जीवित रहना ही आपके लिए एक क्रूरता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये किंगटांग ने उस बुजुर्ग को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ जानता है। तुम बस वही पुराना रास्ता फिर से अपना रहे हो। पिछले जन्म में स्वर्ग के सम्राट के साथ थे, शायद इस जन्म में दानव देवता हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। अंतहीन पीड़ा सहने और फिर मरने के बजाय क्यों न जल्दी मर जाओ, आभासी बुजुर्ग ने कहा। राक्षस देवता, बुजुर्ग व्यक्ति को दानव देवता का जिक्र करते सुनकर ये किंगटांग चौंक गई। मूल रूप से उसका दानव देवता से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद उस हृदय के कारण, जिसे सभी लोग दानव देवता का हृदय मानते थे, उसके पिछले पूरे जीवन में सभी लोग उसकी जान के पीछे पड़े रहे। अब इस बुजुर्ग महिला ने दानव देवता का जिक्र किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ये संकेत दे रही थी कि उसका दानव देवता से कुछ संबंध है। ये किंगटांग को यह अजीब लगा, तथापि ये किंगटांग ने गहरी सांस ली और उपहास उड़ाया। ये तो एक मजाक है। साइकिल चलाने और पुराने रास्ते से जाने का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट है। ये किंगटांग ने थोड़ा ऊपर देखा, उसकी आंखें दृढ़ और चमकदार थीं। मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथों में है, कोई भी मेरे भाग्य को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोचेगा। हवा में मौजूद बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। दरअसल बुजुर्ग को ये किंगटांग के साथ वास्तव में क्या हुआ था, इसकी जानकारी नहीं थी, और उन्होंने स्वर्ग सम्राट पर बिना शर्त भरोसा किया था। चूंकि स्वर्ग के सम्राट को उसकी जान चाहिए थी, इसलिए उसके अपने कारण जरूर होंगे। बुजुर्गों की नज़र में स्वर्ग सम्राट के वचन ही इस संसार में एकमात्र सत्य थे। स्वर्ग सम्राट के कार्यों के पीछे जो भी कारण हो, बुजुर्ग लोग बिना शर्त उनका समर्थन करेंगे। ठीक है, चूंकि तुम अपने इस विभाजित स्वरूप की रक्षा करने पर अड़े हो, तो ठीक है,
उस बुजुर्ग ने ये किंगटांग को गौर से देखा और धीरे धीरे तब तक गायब होता चला गया जब तक वो पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। उसकी मानसिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी और यह आभासी छवि अब कायम नहीं रह सकती थी, इसलिए वो फिलहाल केवल वहां से जा सकता था। जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति गायब हो गया है तो तनावग्रस्त ब्लड मून एल्डर ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने कृतज्ञता से ये किंगटांग की ओर देखा और बोले, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र महिला। बुजुर्ग के चले जाने पर ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। उसकी आंखों का गंभीर भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक अर्थपूर्ण दृष्टि आ गई। जैसे ही उसने ब्लड मून एल्डर को गौर से देखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम वास्तव में एक विभाजित व्यक्तित्व हो। ये किंगटांग की आवाज सुनकर ब्लड मून एल्डर स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत जवाब दिया, हालांकि मैं एक विभाजित व्यक्तित्व हूँ। मैं ये बात बहुत पहले ही भूल चुका हूँ कि मैं एक विभाजित व्यक्तित्व हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मूल व्यक्तित्व होना चाहिए। जब तक आप स्वयं उसे मार नहीं डालते, जैसा कि आपने अभी कहा, अन्यथा आप हमेशा एक विभाजित व्यक्तित्व बने रहेंगे। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर को स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया। यदि विभाजित आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटना चाहती है तो उसके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वो स्वयं अपने मूल स्वरूप को नष्ट कर दे, अन्यथा वो सदा के लिए विभाजित आत्मा ही बनी रहेगी। एक दिन मैं आज का बदला जरूर लूंगा और उसे मार डालूंगा, ब्लड मून एल्डर ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं। ब्लड मून एल्डर की बात सुनकर ये किंगटांग के होंठ हल्के से फड़क उठे। उस बुजुर्ग महिला के युद्ध कौशल अतुलनीय थे और यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में अपनी चरम सीमा पर भी वो उस बुजुर्ग महिला को हराने में सक्षम नहीं हो सकती थी। मुझे आपको याद दिलाने दीजिए कि आपका मूल स्वरूप संभवतः एक पवित्र पूज्य है, ये किंगटांग ने स्पष्टवादिता से कहा। पवित्र पूज्य? रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग का चेहरा पल भर में बदल गया, लेकिन ये बदलाव क्षण भर के लिए ही रहा और वे फिर से अपने पुराने उग्र भाव में लौट आए। तो क्या हुआ अगर वह पवित्र पूज्य है? जब तक मैं उसे स्वयं मार डालूं, उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और मैं भी पवित्र पूज्य बन जाऊंगा। फिर ब्लड मून एल्डर ने अचानक अपने प्रवचन की दिशा बदल दी और कहा, हालांकि अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व उसी की वजह से है। इसे भूल जाओ, मैं दया दिखाऊंगा और उसकी जान बख्श दूंगा। ये किंगटांग ने रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग को खाली निगाहों से देखा। इस ब्लड मून एल्डर ने कभी दयालुता दिखाई ही कब है? अब जब उसने अपना रुख बदल लिया था तो शायद इसलिए क्योंकि उसे उस बुजुर्ग की पवित्र आदरणीय साधना के स्तर के बारे में पता चला था और वह भयभीत हो गया था। ये किंगटांग को पहले से ही परिस्थिति के अनुसार ब्लड मून एल्डर के लचीलेपन की आदत थी और उसने बिना कुछ कहे बस उन्हें एक नज़र डाली। उसने सीधे ब्लड मून एल्डर को राक्षसी प्राणी के पास ले जाकर उसकी ओर धकेल दिया। अब और बकवास मत करो, जल्दी से इसे हासिल करो। यह अवसर दुर्लभ था। हान कांगमिंग और ब्लड मून होली लॉर्ड के बीच दुश्मनी प्रतीत होती थी और किसी को नहीं पता था कि वे कहां तक लड़े थे। ब्लड मून एल्डर ने जमीन पर पड़े राक्षसी प्राणी को जटिल भावों से देखा। हालांकि उन्होंने अपने अंतिम सिद्धांत को त्याग दिया और तुरंत आगे बढ़कर अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके उस राक्षसी प्राणी के शरीर में प्रवेश कर लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इंसान था या नहीं? अगर उसने फिर भी अधिक शक्तिशाली बनने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की तो उसका पुराना रूप ही उसे मार डालेगा। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी जिंदगी थी। ब्लड मून एल्डर ने काफी सोच विचार कर लिया था, लेकिन काफी देर बाद उनकी सांस फूलने लगी और उन्हें खूब पसीना आने लगा। उन्होंने उदास होकर ये किंगटांग की ओर देखा और कहा, हे देवी, मैं यह नहीं कर सकता। इस राक्षसी प्राणी की मानसिक शक्ति बहुत अधिक है। मेरी वर्तमान क्षमता को देखते हुए उसकी मानसिक सुरक्षा को भेदना नामुमकिन है। यह क्या बदतमीजी है? उसने पहले ही इंसान बनने के अपने अधिकार त्याग दिए थे, लेकिन फिर भी ऐसी बाधा मौजूद थी। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। ये तर्कसंगत था। किसी उच्च स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति के लिए किसी निम्न स्तरीय साधक को वश में करना आसान था, लेकिन यदि कोई निम्न स्तरीय साधक किसी उच्च स्तरीय व्यक्ति के शरीर को वश में करना चाहता था तो ये लगभग असंभव था। अचानक ये किंगटांग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक गहरे काले रंग की लौ तैरने लगी। ब्लड मून एल्डर की आंखों के सामने ये किंगटांग ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उस विनाशकारी ज्वाला को राक्षसी प्राणी पर फेंक दिया। उसी समय वो राक्षसी प्राणी दर्द से चीख उठा
मानो वो उसकी आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार हो। वो राक्षसी प्राणी बुरी तरह घायल हो चुका था और अपनी सारी युद्ध क्षमता खो चुका था, इसलिए उसके पास ये किंगटांग की काली ज्वाला को रोकने का कोई तरीका नहीं था। ये किंगटांग ने तुरंत ब्लड मून एल्डर की ओर देखा और कहा, जारी रखें। ठीक है। ब्लड मून एल्डर ने सिर हिलाया और फिर अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके उस राक्षसी प्राणी के शरीर में प्रवेश कर गया। यह अफसोस की बात है, अभी भी थोड़ी कमी है, लेकिन पहले की तुलना में इस राक्षसी प्राणी की मानसिक रक्षा बहुत कमजोर हो गई है, ब्लड मून एल्डर ने कहा। ये सुनकर ये किंगटांग ने काली ज्वाला की मात्रा और घनत्व को बढ़ाना जारी रखा, जिससे राक्षसी प्राणी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। 15 मिनट बाद ब्लड मून एल्डर पीला पड़ा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। ये बहुत दर्दनाक है। वो राक्षसी प्राणी धीरे धीरे जमीन से उठा और इतनी जोरदार दहाड़ मारी जो आकाश में गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। ये देखकर ये किंगटांग ने धीरे धीरे अपनी सभी काली लिपटों को वापस ले लिया, क्योंकि ब्लड मून एल्डर स्पष्ट रूप से वशीकरण में सफल हो गया था। मैं अब और नहीं सह सकता, ये बहुत दर्दनाक है, ब्लड मून एल्डर लगातार कराहता रहा। ये किंगटांग विलाप करते हुए ब्लड मून एल्डर के प्रति शांत थी और उसने हल्के से कंधे उचका दिए। इससे पहले ही वो राक्षसी प्राणी बुरी तरह घायल हो चुका था और निहत्थे होने पर यह किंगटांग की काली ज्वाला से झुलस गया था। अब जब ब्लड मून एल्डर इसे वश में करने में सफल हो गया था, तो वह पूरी तरह से उस राक्षसी प्राणी के शरीर से जुड़ गया था। अगर उसे दर्द महसूस न हो तो यह अजीब बात होगी। इसे खाओ। ये किंगटांग ने अपनी स्पेस रिंग से उपचार करने वाले अमृत की एक बोतल निकाली और उसे ब्लड मून एल्डर की ओर फेंक दिया। उसे हासिल करने के बाद ब्लड मून एल्डर ने उसकी सारी सामग्री अपने गले से नीचे उतार ली। हालांकि ये उपचार करने वाली औषधि उसके नए शरीर पर प्रभावी प्रतीत नहीं हुई और उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द से केवल थोड़ी सी राहत ही दे सकी। ये किंगटांग का उपचार करने वाला अमृत केवल येन यांग सिद्ध स्वामी स्तर के लोगों के लिए लक्षित था, जबकि इस राक्षसी प्राणी के कौशल येन यांग सिद्ध स्वामी स्तर से कहीं अधिक थे। इसलिए इस अमृत का रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग के लिए कोई विशेष उपयोग नहीं था। ब्लड मून एल्डर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी शक्तियों का उपयोग करके खुद को ठीक करने लगा। ये कहना जरूरी है कि इस राक्षसी प्राणी के शरीर में न केवल पूर्ण रक्षात्मक क्षमता थी, बल्कि इसकी उपचार शक्तियां भी बेहद चौंकाने वाली थी। 1 घंटे से भी कम समय में इसने 30 से 40% तक ठीक कर दिया था। पफ पफ, ब्लड मून एल्डर ने हौंफते हुए कहा, हे भगवान, इस राक्षसी प्राणी का शरीर सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह अच्छी बात है कि आपको ये पसंद आया। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखा और मुस्कुराई। ब्लड मून एल्डर ने तुरंत खुद को जांचा और अंततः असहाय भाव धारण कर लिया। शक्तिशाली कौशल के अलावा वह कुछ भी नहीं था। ओह हाँ, पवित्र देवी, मुझे लगता है कि मैं यूं प्राचीन कबीले में छिप सकती हूँ, ब्लड मून एल्डर ने अचानक ये किंगटांग से फुसफुसाते हुए कहा। ये सुनकर ये किंगटांग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। हालांकि यह एक अच्छा विचार था, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा था। अगर प्राचीन कबीले को शक हो गया तो ब्लड मून एल्डर बेहद खतरनाक स्थिति में पड़ जाएंगे। ये बहुत जोखिम भरा है, ये किंगटांग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। हे देवी, यह मुख्य भूमि लगभग नष्ट होने वाली है और मैं स्वयं को इस मुख्य भूमि का एक हिस्सा मानता हूँ। यदि यूं प्राचीन कबीले की मनमानी चली तो इस मुख्य भूमि पर सभी जीव मर जाएंगे। हम जहाँ भी हों, स्थिति अत्यंत खतरनाक है, इसलिए हमला करना बेहतर है। यदि मैं यूं प्राचीन कबीले में छिप जाऊं, तो कम से कम हमें यूं प्राचीन कबीले और उनकी अगली चाल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस तरह उनसे लड़ना आसान होगा, रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने व्याकुलता से कहा। ब्लड मून एल्डर की दृढ़ता को देखकर ये किंगटांग को हंसी आ रही थी। उनकी पहली मुलाकात के समय की बात करें तो किसने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कभी क्रूर रहा ब्लड मून एल्डर वास्तव में आम लोगों के लिए खुद को बलिदान कर देगा। अंततः ये किंगटांग ने हार मान ली और ब्लड मून एल्डर को अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दे दी। उसी समय दर्जनों मील दूर 2 बेहद आकर्षक पुरुष चुपचाप हवा में खड़े थे। खून के रंग का एक लंबा चोला हवा में लहरा रहा था। तभी ठंडी निगाहों की एक जोड़ी हान कांगमिंग पर टिक गई। कुछ देर बाद रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने भावहीनता से कहा, हान कांगमिंग, तुम इससे दूर रह सकते थे। हान कांगमिंग चुप रही। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है, क्या आप सचमुच दानव देवता हैं, हान कांगमिंग? काफी समय बाद रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने एक बार फिर पूछा। हालांकि उन्होंने हान कांगमिंग को संदेह और उलझन भरी नजरों से देखा।
हान कांगमिंग को दानव देवता के रूप में जाना जाता था, लेकिन सभी जानते थे कि वो दानव नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी बुद्धि दानवों जैसी थी, इसीलिए लोगों ने उसे दानव देवता का नाम दिया था। हालांकि हान कांगमिंग के युद्ध कौशल सम्राट स्तर के थे, लेकिन अन्य सम्राट स्तर के व्यक्तियों की तुलना में वे थोड़े कमतर थे। हान कांगमिंग में लोग जिस बात से डरते थे वो उसकी साधना शक्ति नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि थी। उसकी बुद्धिमत्ता के आगे सम्राट स्तर के कौशल कुछ भी नहीं थे। हालांकि वर्तमान हान कांगमिंग वह नहीं था जो ब्लड मून होली लॉर्ड की स्मृति में था। पहले वाला हान कांगमिंग बिल्कुल अलग ही व्यक्ति लगता था। हान कांगमिंग, ये किंगटांग की मृत्यु तुम्हारे लिए भी बहुत लाभकारी है। जब ब्लड मून होली लॉर्ड ने देखा कि हान कांगमिंग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। हान कांगमिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अंततः बोला, मेरा दिल उसके शरीर में है। हृदय, रक्तचंद्र पवित्र स्वामी की आंखें चमक उठी। तो क्या तुम मानते हो कि ये किंगटांग के शरीर में मौजूद हृदय तुम्हारा है? हान कांगमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ब्लड मून होली लॉर्ड का प्रश्न प्रमाणित हो गया हो। एक दानव देवता होने के नाते, जिसकी बुद्धि दानवों जैसी है, तुम कब से मूर्ख बन गए? रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने मौन बैठे हान कांगमिंग को देखा और उनका संदेह और गहरा गया। तुम में स्वतंत्र रूप से सोचने की कोई क्षमता नहीं है। क्या तुम सचमुच हान कांगमिंग हो? हान कांगमिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्विश! अचानक, बिना किसी चेतावनी के, रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने अपनी हथेली से एक अजीब सी आकृति बनाई। आकाश में रक्त के रंग की बिजली चमकी और हान कांगमिंग पर जा गिरी। हान कांगमिंग ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत जमीन पर उतरकर ब्लड मून होली लॉर्ड के घातक प्रहार से खुद को बचा लिया। हालांकि जब हान कांगमिंग जमीन पर उतरा, तो जमीन से खून के रंग की दो धातु की जंजीरें निकलीं और हान कांगमिंग को कसकर जकड़ लिया। आशा के अनुसार कुछ देर बाद ब्लड मून होली लॉर्ड अपने हाथ पीछे करके जमीन पर उतरे। मैंने अभी अभी दो असाधारण शक्तियां विकसित की। पहली थी जमीन से सक्रिय होने वाली एक मुहर, जबकि दूसरी थी आकाश से सक्रिय होने वाली एक छोटी स्वर्गीय आपदा। आपने केवल छोटी स्वर्गीय आपदा देखी, लेकिन जमीन पर बनी मुहरबंद सीमा के बारे में सोच नहीं पाए। रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने हान कांगमिंग की ओर देखते हुए कहा। हान कांगमिंग भावहीन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी क्या कह रहे हैं। तो तुम महज एक खोखला शरीर हो जो सहज प्रवृत्ति से काम करता है, बिना किसी सोचने समझने की क्षमता के। ब्लड मून होली लॉर्ड की आंखें चमक उठी। मजाक है, मैंने इतने लंबे समय तक एक खोखले शरीर से लड़ाई की। केवल एक सम्राट स्तर का व्यक्ति ही अपनी आत्मा को निकालकर पुनर्जन्म लेकर और अपने शरीर को पीछे छोड़कर दुनिया को धोखा दे सकता था। तथाकथित कवच में केवल सम्राट स्तर के व्यक्ति की सहज सोच थी और उसमें स्वतंत्र चिंतन सहित कोई चेतना या भावनाएं नहीं थी। यह महज शक्ति का भंडार था। हाँ, रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान आ गई। अपनी आत्मा को वापस लेना और अपने शरीर को पीछे छोड़ना, हान कांगमिंग, ये दानव देवता के रूप में आपके नाम को सार्थक करता है। हालांकि जैसे ही रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने बोलना शुरू किया, सीलबंद हान कांगमिंग के चेहरे पर अचानक एक दुष्ट मुस्कान आ गई। उसकी दूर दूर तक फैली आंखों में अब एक शैतानी आकर्षण छा गया था, और उसका ठंडा चेहरा भी अब और अधिक शैतानी लग रहा था। ऐसा लगा मानो हान कांगमिंग का व्यवहार पल भर में पूरी तरह बदल गया हो। हान कांगमिंग की नज़र धीरे धीरे ब्लड मून होली लॉर्ड पर पड़ी और वो हल्के से हंसा। हे स्वर्गिक भाई, मेरे कवच को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं है ना? तुम यहाँ हो। उस परिचित स्वर को सुनकर ब्लड मून होली लॉर्ड ने एक बार फिर हान कांगमिंग को ध्यान से देखा। उस समय तुम्हारे साथ जो हुआ, उसे जानने के बाद मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला नंबर मेरा ही होगा। इसलिए मैंने पुनर्जन्म लेने के लिए अपनी आत्मा निकाल ली। ये शरीर मैंने केवल स्वर्ग के नियमों को धोखा देने के लिए छोड़ा है। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, हान कांगमिंग ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसा है तो तुमने अपने कवच को मुझे रोकने का निर्देश क्यों दिया? रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने ठंडे स्वर में पूछा। हे स्वर्गिक भाई, आपको ये जानना चाहिए कि स्वर्गीय मार्ग का हृदय सफलतापूर्वक विकसित नहीं हुआ है और इसका पुनर्जन्म अनंत काल तक होता रहेगा। आज ये किंगतांग को मार डालने से भी क्या लाभ होगा? ये किंगतांग की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म फिर से होगा, और जब तक स्वर्गीय मार्ग का हृदय सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो जाता, वो एक नई धारक बनती रहेगी। अन्यथा इसका कोई अंत नहीं है, हान कांगमिंग ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो मैं उसके हर पुनर्जन्म पर उसे मार डालूंगा, ब्लड मून होली लॉर्ड ने कहा।
लेकिन ये किंगटांग निर्दोष है, हान कांगमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्दोष? रक्तचंद्र पवित्र स्वामी की आंखें ठंडी पड़ गईं। स्वर्गीय मार्ग का हृदय उसके शरीर में है और वह एक धारक है। अगर मैं उसे मार डालूं तो स्वर्गीय मार्ग के हृदय के स्वामी का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा और वह केवल उसे पुनर्जन्म लेकर एक नई धारक बनने देगी। ये स्वर्गीय मार्ग से मेरा बदला है। इसके अलावा अगर वह जीवित भी रही तो उसका जीवन निर्जन ही रहेगा। क्यों न मर जाए और कष्ट न सहे। हा, हान कांगमिंग अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसी क्षण उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं। हे स्वर्गीय भाई, मुझे लगता है कि आप बहुत अहंकारी हैं। आप स्वर्गीय मार्ग के हृदय के स्वामी से नफरत करते हैं, लेकिन सारा दोष आप मसीह पर क्यों मर रहे हैं? आपने कहा कि उसका जीवित रहना ही अपने आप में एक पीड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से जी रही है। आपको लगता है कि यह उसके लिए अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी राय पूछी है? इसके अलावा आप और मसीह रिश्तेदार तो नहीं लगते। रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान मौन थे। जिस महिला से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, और भले ही ये किंगटांग उसकी सबसे प्रिय महिला का पुनर्जन्म हो, उनकी आत्माएं पूरी तरह से अलग थीं। वे दोनों स्वतंत्र व्यक्ति थे। किसी मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके मृत्यु पूर्व जीवन से बिल्कुल अलग होता है। ये संसार का नियम है। सम्राट स्तर के व्यक्ति होने के नाते स्वर्ग के सम्राट स्वाभाविक रूप से इस तर्क को समझते थे। हे प्रभु, आपने उस स्त्री को अपनी पत्नी की तरह माना, लेकिन क्या उसने कभी आपसे प्रेम किया? उसे केवल युद्ध शक्ति की ही चिंता थी। वो तो स्वर्गीय मार्ग के सार को भी त्यागने को तैयार नहीं थी और मानती थी कि स्वर्गीय मार्ग का सार उसे अपार शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे व्यक्ति का मरना स्वाभाविक है। वो आपके ऐसे व्यवहार के योग्य नहीं है, हान कांगमिंग ने कहा। रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान मौन थे। जैसा कि हान कांगमिंग ने कहा था, नाम के लिए तो उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वे पति पत्नी जैसे नहीं थे। बात यहाँ तक थी कि जिस स्त्री से वो बेहद प्यार करता था उसने भी उससे कभी प्यार नहीं किया था। तो क्या हुआ? ब्लड मून होली लॉर्ड की आंखों से अचानक खून के रंग की 2 प्रकाश किरणें निकली। पलक झपकते ही हान कांगमिंग के शरीर में खून के रंग की प्रकाश किरणें घुस गईं। हान कांगमिंग, मुझे तुम्हारा असली रूप मत ढूंढने देना, वरना तुम मारे जाओगे, ब्लड मून होली लॉर्ड ने कहा। आपको एहसानों की कद्र करना नहीं आता। हान कांगमिंग धातु की जंजीरों से मुक्त हो गया और उसने ब्लड मून होली लॉर्ड से लड़ाई की। उस भीषण युद्ध के कारण धरती कांप उठी और पहाड़ ढह गए। धड़ाम, बूम, जैसे ही खून के रंग की एक छाया एक सफेद शरीर से टकराई, आकाश में एक तेज हवा चलने लगी। अगले ही पल ब्लड मून होली लॉर्ड और हान कांगमिंग दोनों नीचे गिर पड़े और जमीन पर एक बहुत गहरा गड्ढा बना दिया। खांसी। ब्लड मून होली लॉर्ड के होठों के किनारे खून लगा हुआ था जब वो धीरे धीरे गड्ढे से उठ खड़ा हुआ। हान कांगमिंग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी क्षमताओं का इस मुख्य भूमि पर सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा सकता था और वे अत्यधिक सीमित थी। क्या कर्म की शक्ति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है? हान कांगमिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। कुछ समय बाद लिंग यान की आत्मा इस शरीर से विलीन हो गई। हान कांगमिंग ने अपना पुराना उदासीन रवैया फिर से अपना लिया। उसे बुरी तरह घायल देखकर उसने भौहें चढ़ाईं और तुरंत ही बिना कोई निशान छोड़े क्षितिज में गायब हो गया। मध्य मुख्य भूमि में एक निश्चित पर्वत शिखर पर लिंगयान ने धीरे धीरे अपनी ठंडी आंखें खोलीं। ये बहुत जोखिम भरा है, लिंगयान, छोटे नीले ड्रैगन ने लिंगयान की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, लिंगयान ने कहा। सब ठीक है, छोटे नीले ड्रैगन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। तुम कर्म की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर में प्रवेश करते हो। स्वर्ग सम्राट ने इसे अवश्य ही भांप लिया होगा। ठीक है, बेशक तुम स्वर्ग सम्राट से नहीं डरते, लेकिन स्वर्ग के मार्ग का क्या तुम्हें डर नहीं है कि स्वर्ग का मार्ग इसे भांप लेगा? स्वर्गीय मार्ग। लिंगयान ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों पर एक बर्फीली मुस्कान आ गई। मुझे डर है कि स्वर्गीय मार्ग अब दानव मार्ग में तब्दील हो चुका है। चाहे मैं डरूं या न डरूं, अंततः मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। छोटे नीले ड्रैगन ने आह भरी। मुझे उम्मीद है कि स्वर्गीय मार्ग को इसका आभास नहीं होगा, अन्यथा आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा, तो स्वर्ग सम्राट का क्या हुआ? क्या तुमने उसे हरा दिया? छोटे नीले ड्रैगन ने लिंगयान की ओर देखकर पूछा। लिंगयान मुस्कुराई। मेरा शरीर तो घायल है, लेकिन उसकी हालत भी कहीं बेहतर नहीं है। शायद फिलहाल वो मसीह पर हमला नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर का क्या हुआ? छोटे नीले अजगर ने उत्सुकता से पूछा। शायद वह भाग गया होगा, लिंगयान ने हंसते हुए कहा। भाग गया?
छोटा नीला अजगर आश्चर्यचकित रह गया। अगर मैं होती तो चोट लगने पर सबसे पहले भागकर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढती। उसकी प्रवृत्ति मेरी भी है, इसलिए उसे भी भाग जाना चाहिए था, लिंगयान ने समझाया। विंड क्लाउड सिटी में जब ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर के विशाल, बदसूरत और भयावह शरीर को देखा तो किसी कारणवश वो उससे दूर रहना चाहती थी। हे देवी, क्या आप मुझे थोड़ा सम्मान देंगी? ब्लड मून एल्डर ने उदास चेहरा बना लिया। मुझे पता है कि मैं अभी थोड़ी बदसूरत लग रही हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ा तो व्यवहार कीजिए। ये किंगटांग ने उसे खाली निगाहों से देखा। क्या ये थोड़ा बदसूरत था? ये तो देखने में बहुत ही घिनौना था। क्या यह वाकई इतना डरावना है? ब्लड मून एल्डर ने अपने चेहरे पर ढेर सारी मुस्कान बिखेरी और ये किंगटांग की ओर देखा। तुम्हारे लिए मुस्कुराना अच्छा नहीं है। ये किंगटांग ने अपनी आंखों में दर्द महसूस करते हुए सहज रूप से अपनी नजरें हटा लीं। वो सचमुच एक दर्पण लेकर ब्लड मून एल्डर को ये दिखाना चाहती थी कि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना असहनीय दृश्य था। ब्लड मून संप्रदाय के वरिष्ठ ने उसे घूर कर देखा। आप दोनों सफलता के नशे में चूर नहीं हो गए हैं? अचानक नन्हा सफेद बाघ ये किंगटांग की बाहों से अपना सिर बाहर निकालकर बोला, यह मत भूलो कि 10 शहर आपस में जुड़े हुए हैं। पवन बादल नगरी और आकाश तारा नगरी के पतन से यू प्राचीन वंश निश्चित रूप से सतर्क हो जाएगा। छोटे सफेद बाघ की आवाज सुनकर ये किंगटांग की भौहें अचानक सिकुड़ गईं। ये किंगटांग ब्लड मून होली लॉर्ड और हान कांगमिंग के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित रह गई और वह इस मुद्दे को पूरी तरह से भूल गई थी। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर पर एक नज़र डाली और फिर मुड़कर शहर से बाहर चली गई। हालांकि इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाती, अचानक एक ठंडी आवाज पूरे विंड क्लाउड सिटी में गूंज उठी। ये किंगटांग ने लगभग सहज रूप से आकाश की ओर देखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सुनहरे रंग का लंबा चोला पहने चुपचाप हवा में खड़ा था, जिससे एक भयावह योद्धा जैसी आभा निकल रही थी। जैसे ही ये किंगटांग ने ऊपर देखा, सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने भी उसी समय ये किंगटांग की ओर नीचे देखा। ऐसा लगता है कि तुमने ही मेरी दोनों टीमों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए भावहीनता से कहा। ये तो बुरा हुआ। ये किंगटांग के मन में एक अशुभ भावना उमड़ आई और उसने गहरी भौहें चढ़ा लीं। इस व्यक्ति की साधना शक्ति अथाह थी। भले ही यह मुख्य भूमि किसी साधक की साधना शक्ति को दबा सकती थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा दब नहीं सकती थी। ये किंगटांग के शरीर में आदिम ऊर्जा भरी हुई थी, लेकिन हवा में मौजूद स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति आदिम ऊर्जा से आगे बढ़कर एक स्वर्गीय पूज्य के स्तर की शक्ति प्राप्त कर चुका था। आदिम ऊर्जा से स्वर्गीय पूज्य की शक्ति तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति का मार्शल स्तर कम से कम स्वर्गीय पूज्य के स्तर में होना चाहिए। भले ही ये किंगटांग का मार्शल स्तर स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति के समान ही था, लेकिन ये किंगटांग आदिम ऊर्जा का प्रयोग कर रही थी, जबकि स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति एक दिव्य पूज्य की शक्ति का प्रयोग कर रहा था। ये दोनों ऊर्जाएं बिल्कुल भिन्न स्तर की थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ये किंगटांग स्वाभाविक रूप से जानती थी कि स्वर्ण वस्त्रधारी उस व्यक्ति का सामना करने में उसकी जीत की जरा भी संभावना नहीं थी, जिसके पास एक दिव्य पूज्य की समान शक्ति थी। इस समय ब्लड मून एल्डर की मुठियां कसकर भींची हुई थीं और उनकी आंखों में एक गंभीर भाव छा गया था। एल्डर यिनफो, मैंने आपको उस समय विंड क्लाउड सिटी की रक्षा करने और स्काई स्टॉर्स सिटी की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन क्या यही आपका जवाब है? अचानक सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। रक्तचंद्र प्रधान व्यक्ति स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति की बातों से थोड़ा अचंभित रह गया। तभी उसे अचानक याद आया कि उसकी वर्तमान पहचान यू प्राचीन वंश के प्रधान यिनफो की है। जनरल, दया करो। ब्लड मून एल्डर की आंखें चमक उठी। उनका विशाल शरीर अचानक भयभीत भाव से घुटनों के बल बैठ गया। जनरल, यह वही महिला है, इसने मुझे बेस से बहला फुसलाकर दूर ले गई। ब्लड मून एल्डर को पता था कि इस बार यू प्राचीन कबीले से कुछ जनरल और एक कमांडर आए हैं। तार्किक दृष्टि से कप्तान आसानी से प्रकट नहीं होगा, इसलिए उसके सामने सुनहरे वस्त्र पहने यह व्यक्ति एक सेनापति होना चाहिए। क्या आप वाकई बहाना ढूंढना चाहते हैं? सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूछा। ब्लड मून एल्डर ने दबे स्वर में राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उनका अनुमान सही था। सोने का वस्त्र पहने यह व्यक्ति वास्तव में एक सेनापति था। जनरल, मेरी गलती है, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं इस औरत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। ब्लड मून एल्डर ने कठोर स्वर में चिल्लाया। तो फिर अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने भावहीनता से कहा।
मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए धन्यवाद। ब्लड मून एल्डर धीरे से खड़ी हुई और फिर मुड़कर ये किंगटांग को गुस्से भरी निगाहों से देखा और चुपके से उसे आंख मारी। ये तुच्छ चींटी, मैं तुझे मार डालूंगा, रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। आप ऐसा कर सकते हैं। ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की सतर्क क्रिया को देखा लेकिन अपने चेहरे के भावों से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। तुम्हें मरने की इच्छा है? फिर ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग की ओर एक मुक्का मारा। ब्लड मून एल्डर की मुट्ठी की ताकत को महसूस करने के बाद ये किंगटांग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। क्या ये ब्लड मून एल्डर सचमुच में मौजूद था? स्विश! ये किंगटांग ने स्वाभाविक रूप से सीधे मुकाबले में उतरने की हिम्मत नहीं की और तुरंत दूर छलांग लगा दी, जिससे उसने ब्लड मून एल्डर के उस शक्तिशाली मुक्के से खुद को बचा लिया जो भूकंप लाने के लिए पर्याप्त था। कुतिया, क्या तुझे सिर्फ भागना ही आता है? जब ब्लड मून एल्डर पहले ही वार में उसे मारने में नाकाम रहा तो उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये किंगटांग ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और तुरंत ब्लड मून एल्डर पर वार किया। फिर भी लाल तलवार की चमक ने ब्लड मून एल्डर के शरीर पर केवल एक छोटी सी खरोंच ही छोड़ी। क्या मैं सचमुच इतना शक्तिशाली हूँ? जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली, मेरी बेजोड़ रक्षा शक्ति। ब्लड मून एल्डर अपने शरीर पर पड़े छोटे से खरोंच को देखकर हैरान रह गया। हालांकि ये उसके लिए अपनी शक्ति पर गर्व करने का समय नहीं था। उसने ये किंगटांग की ओर देखा और क्रूरता का दिखावा किया। इस निचले स्तर के मुख्य भूभाग से आए तुच्छ चींटी, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। फिर ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग पर अपना पैर पटका। स्थिति को भांपते हुए ये किंगटांग तेजी से आगे बढ़ी। ब्लड मून एल्डर तुरंत उसके पीछे भागा। इसी क्षण ब्लड मून एल्डर का विशालकाय शरीर विंड क्लाउड सिटी में कहर बरपाते हुए आगे बढ़ा और शहर की कई इमारतें टक्कर के कारण इस तरह ढह गई मानो यह कोई प्राकृतिक आपदा हो। पीछे मुड़े बिना ये किंगटांग पलक झपकते ही विंड क्लाउड सिटी से भाग निकली। क्या तुम्हें सिर्फ दौड़ना ही आता है? ब्लड मून एल्डर ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया और गरजते हुए जोर से चिल्लाया। बस इसी तरह वे दोनों लोग धीरे धीरे शहर से दूर चले गए। कुछ समय बाद एक पहाड़ी घाटी में एक झरने के पास रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, पवित्र देवी, दौड़ना बंद करो। ये सुनकर ये किंगटांग ने मुड़कर देखा तो पाया कि ब्लड मून एल्डर एक झरने के किनारे खड़े थे और उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि यू प्राचीन कबीले के सेनापति ने उनका पीछा नहीं किया। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा और सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। दोनों व्यक्तियों ने एक ही धुन गाते हुए और एक के भागने तथा दूसरे के पीछा करने के बल पर सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को चकमा देने में कामयाबी हासिल की। ये किंगटांग ने भी स्थिति को देखकर राहत की सांस ली। यू प्राचीन कबीले के जनरल के युद्ध कौशल बहुत ही दबंग थे और उस समय ये किंगटांग की युद्ध शक्ति को देखते हुए वो उनकी प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या करें? ब्लड मून एल्डर के चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। यू प्राचीन वंश सामान्यतः बहुत शक्तिशाली हैं। हम जैसे कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकना नामुमकिन है। यू प्राचीन कबीले की मुख्य सेना का मुकाबला करने के लिए इस मुख्य भूमि को कम से कम यिन यांग सिद्ध छठे स्वर्ग स्तर और यहाँ तक कि यांग लॉर्ड स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि एक यांग लॉर्ड के पास भी यू प्राचीन कबीले के सेनापति के खिलाफ जीतने की बहुत कम संभावना थी और यह इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहा था कि सेनापतियों से भी ऊपर एक और रहस्यमय सेनापति था। फॉलिंग स्काई वैली में ये किंगटांग एकमात्र यांग लॉर्ड थे। यदि पियरलेस स्कूल, फैंटम वैली और बेमिंग मनो के ये यांग लॉर्ड्स एकजुट हो जाते तो संभवतः वे यू प्राचीन कबीले की मुख्य सेना का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वे केवल मुख्य सेना से ही लड़ सकते थे और तीनों जनरलों और कमांडर से निपटने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। सबसे पहले फॉलिंग स्काई वैली लौटे, ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखकर कहा। ब्लड मून एल्डर ने सिर हिलाया। फिलहाल वे केवल फॉलिंग स्काई वैली लौट सकते थे। इस यात्रा में संयोगवश 2 शहरों को अपने कब्जे में ले लेना ही उनके लिए सराहनीय था। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, ब्लड मून एल्डर का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने गुस्से से ये किंगटांग को घूरते हुए कहा, यह नीच स्तर की चींटी, देखते हैं तुम और कहाँ भाग सकती हो। ब्लड मून एल्डर ने अपना वाक्य पूरा करने के बाद ये किंगटांग पर एक जोरदार मुक्का मारा। ये किंगटांग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। अपनी नजरें थोड़ी सी घुमाकर उसने देखा कि सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पहले से ही उनके ऊपर हवा में तैर रहा था और उन्हें देख रहा था। ये आदमी सचमुच यहाँ आ गया। ये किंगटांग मन ही मन दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने और ब्लड मून एल्डर ने जो नाटक रचा था
वो जल्द खत्म नहीं होगा। बूम! पर्वतीय घाटी में एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। ब्लड मून एल्डर की मुट्ठी निशाने से चूक गई और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। हम्फ! अचानक ऊपर से एक जोरदार उपहास की आवाज सुनाई दी। जनरल, मैं। ब्लड मून एल्डर तुरंत एक घुटना जमीन पर रखकर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। हे एल्डर यिनफो, क्या आप इस निम्न स्तर के मुख्य भूमि के यांग लॉर्ड को हराने में असमर्थ हैं? सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने ब्लड मून एल्डर को घूरते हुए ठंडे स्वर में प्रश्न किया। जनरल, इस महिला के कौशल असाधारण हैं। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं निश्चित रूप से उसे जीवित पकड़ लूंगा, ब्लड मून एल्डर ने मुट्ठी बांधकर कहा। क्या उसे जिंदा पकड़ा जाए? सोने के वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुमसे उसे जिंदा पकड़ने के लिए क्यों कहूंगा? तो कृपया एक क्षण रुकिए, जनरल। मैं निश्चित रूप से उसका सिर आपको भेंट करूंगा, ब्लड मून एल्डर ने जल्दी से कहा। किसी काम का नहीं, सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं सुलझा सकते, दफा हो जाओ, मैं खुद कर लूंगा। विख्यात! ब्लड मून एल्डर तुरंत पीछे हट गया और सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के लिए रास्ता बना दिया। लगभग तुरंत ही सोने के वस्त्र पहने वो व्यक्ति धीरे धीरे जमीन पर उतरा और उसकी ठंडी निगाहों ने ये किंगटांग को गौर से देखा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इस निम्न स्तर की धरती पर यिन यांग सिद्धिष्टता के 8वें स्वर्ग में पहुंच चुकी हो। ये सचमुच एक चमत्कार है। इसलिए ये किंगटांग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, सोने के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। मैं प्रतिभाओं का सम्मान करता हूँ। तुम युद्ध कला में काफी निपुण हो। अगर तुम जीवन भर यूं प्राचीन कुल में शामिल होकर उसकी सेवा करने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें एक रास्ता देने और तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है? सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की बातें सुनकर ये किंगटांग ने मन ही मन उपहास किया। हालांकि उसकी कही बात सुनने में अच्छी लग रही थी, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वह उसे केवल यूं प्राचीन कबीले की गुलाम बनने के लिए कह रहा था। हालांकि ये किंगटांग ने कभी भी उस मुख्य भूमि से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं सोचा था जहां वो पली बड़ी थी, और केवल अपनी जान बचाने के लिए तथाकथित यू प्राचीन कबीले में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? ये किंगटांग ने सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखते हुए अपनी आंखों में एक ठंडी चमक ला दी। अस्वीकार करना। ये किंगटांग के जवाब ने स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। अतीत में उनके प्राचीन यू कबीले ने निम्न स्तर के मुख्य भूभागों पर कब्जा कर लिया था, और इन भूभागों के शक्तिशाली प्रतिभावान लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए प्राचीन यू कबीले के गुलाम बनने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन निम्न स्तर के मुख्य भूभाग की यह महिला इस प्रस्ताव को ठुकराना चाहती थी। हाँ, बेशक प्राचीन यू वंश आपको ऐसे मामलों के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप दुश्मन हैं, और चूंकि आप दुश्मन हैं, इसलिए मरने के अलावा कोई चारा नहीं। इसके बाद एक जबरदस्त शक्ति प्रकट हुई और ये किंगटांग को अपने घेरे में ले लिया। ये किंगटांग ने सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा को महसूस करने के बाद विचार करना शुरू किया। उनकी युद्धकला कम से कम स्वर्गीय पूजनीय स्तर की थी, और उनके पास स्वर्गीय पूजनीय की शक्ति थी। इसके अलावा भले ही इस मुख्य भूमि में आने से उनकी साधना का स्तर कम हो जाता, फिर भी वे यिन यांग सिद्धतम स्वामी 8वें स्वर्ग के शिखर पर थे, जबकि वो केवल एक साधारण यिन यांग सिद्धतम स्वामी 8वें स्वर्ग थी।